अभ्यास 12C समानुपात। इस अध्याय में जो हम प्रश्नों को हल करेंगे वो समानुपात पर आधारित है। जानते हैं समानुपात होता क्या है। दो समान अनुपातों को समानुपात कहते हैं। समानुपात को दर्शाने के लिए इस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। अब दो समानुपात, जैसे हमारे पास है 2:4, तो जब इसका सरल अनुपात निकालेंगे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1:2 निकलेगा। दूसरा अनुपात हमारा 3:6। जब इसका हम सरल अनुपात निकालें 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो वो भी हमारा 1:2 निकलेगा। यानी 2:4 और 3:6 दोनों के सरल अनुपात क्या है? 1:2 ही है। तो ये दोनों अनुपात 2:4 और 3:6 इनको बोलते समानुपात। अब इनको इसको ऐसा लिखते हैं 2:4 3:6, ये दोनों कैसे हैं? समानुपात है। यानी 2:4 समानुपात है 3:6 के। जैसे हम दूसरा उदाहरण लें 3:18 और दूसरा है 20:120। 3 1 कम 3, 3 6 18, 1:6 सा अनुपात निकलेगा। 20 से कम 20, 20 छक्का 120। तो ये दोनों जो अनुपात होंगे ये हमारे समानुपात कहलाएंगे। अब यहां पर ये जो पद हैं इसको बोलते हैं मध्य पद, और यहां पर ये जो बाह्य पद हैं इसको बोलते हैं बाह्य पद या चरम पद। यदि हम मध्य पद का गुणनफल करें 4 गुणा 3 बराबर 12, और यदि हम चरम पद का गुणा करें 2 में 6 का गुणा करें तो 2 गुणा 6 बराबर 12। इसी तरह इसमें भी होगा। 120 में 3 का गुणा किया जाए तो 12 36, 360 निकलेगा हमारा। और यदि अंधा गुणा किया 18 दूनी 36, ये भी 360 निकलेगा। यानी बाह्य पदों का गुणनफल या चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो समानुपात में बाह्य पदों या चरम पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे हमसे कहा जाए ए बी सी डी ये 4 संख्या समानुपात में है। ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। तो समानुपात में इसको इस तरह लिख सकते हैं A बी समानुपाते C डी। तो इसमें बाह्य पदों का गुणनफल यानी A इंटू डी, बाह्य पद एक A और ये D बाह्य पद है, का जो गुणनफल बराबर होगा B इंटू सी के मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी A B C D 4 संख्या समानुपात में है तो हम लिख सकते हैं A गुणा D बराबर B गुणा C, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। जैसे निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 में 4 उत्तर और 2 में 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल है समानुपाती पदों 20:30 समानुपाते 60:90 में 20 और 60 मध्य पद हैं। तो हमारे मध्य पद कौन से होते हैं? 30 और 60 मध्य पद हैं और 20 और 90 बाह्य पद या चरम पद हैं। तो यहां पर जो हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि 30 और 60 मध्य पद होने चाहिए, 20 और 90 बाह्य पद होनी चाहिए, चरम पद होनी चाहिए। तो यहां पर है 30 और 60 मध्य पद हैं, तो हमारा ये चौथा विकल्प हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा। 25, 75, 500, 1000 समानुपात में नहीं है। ये बोले समानुपात में नहीं है क्योंकि यहां कोई बाह्य पद नहीं है, ये गलत है ना, क्योंकि 25 और 1000 क्या बाह्य पद है। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल नहीं है। तो ये हमें समानुपात की बिल्कुल जरूरी नेसेसरी कंडीशन है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर 1000 में 25 का गुणा करेंगे तो 25,000 आएगा, और जब 75 में 500 का गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा हमारा, तो गुणनफल हमारा 37,500 आएगा। तो ये 25,000 और 37,500 बराबर नहीं है, तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा कि बाह्य पदों गुणनफल मध्य पदों गुणनफल नहीं है यहाँ पर।
ये दोनों आपस में कैसे बराबर नहीं है। तीसरा है, नीचे लिखे समानुपाती पदों में स्मॉल x का मान निकालिए। तो स्मॉल x का मान कैसे निकलेगा कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो हमें x का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो x में 40 गुणा होगा, तो x गुणा 40 बराबर मध्य पद 10 और 20 है, तो 10 गुणा 20, तो ये आएगा 40x बराबर 20 दहम 200। अब ये 40x बराबर 200, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 200, ये गुणा में 40 नीचे आएगा 40, और 200 में 40 का भाग देंगे तो 40 पंचे 200, तो x का मान निकल आएगा हमारा 5। अब हमें इसमें x का मान ज्ञात करना, तो 2.5 अनुपाते x समानुपाते 1.25 अनुपाते 2.5, तो इसमें भी समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल यानी 2.5 गुणे 2.5, ये बाह्य पद है, बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पद हमारा x है और 1.25 है, तो x गुणे 1.25, 2.5 में 2.5 गुणा करें 25 25 625, एक 2 अंक बाद 6.25 हो जाएगा, बराबर 1.25 x। अब x का मान निकालना, तो ये इसके नीचे ला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 6.25 बटे 1.25, 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी है, 2 अंक बाद दशमलव इसमें, दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 625 में 125 का भाग देंगे तो 125 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो हमारा निकालेगा x बराबर 6 आंसर। ये जो सवाल है इसमें 16 गुणा x हो जाएगा, 8 गुणा 8 हो जाएगा, हल कर देंगे x का मान निकल आएगा। इस तरह इसमें बाह्य पदों का गुणनफल 30 गुणा 300 होगा, 120 गुणा x होगा, x का फिर मान निकाल लेंगे। अगला सवाल है, निम्नांकित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। जैसे 1:2 समानुपात 2:4, तो बाह्य पदों का गुणनफल कहेंगे 4 एकम 4 और 2 दूनी 4, तो ये पहला कथन हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, ये वाला कथन कैसा है, सत्य है, ट्रू है। दूसरा, अनुपात 3:4 और अनुपात 3:5 समानुपात में, तो 3 और 4 अभाज्य संख्या है, 3:4 है और ये 3:5 है, तो ये दोनों अनुपात कैसे हैं, बराबर नहीं है, इसलिए ये जो हमारा कथन असत्य हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा। 3 पुस्तकें अनुपाते 12 भैंसे समानुपाते 4 गाय अनुपाते 16 कलम, तो यहां पर जैसे 3 एकम 3 तीचों के बाद 1:4 निकलेगा, 4 एकम 4 4 चौक 16, ये भी 1:4 निकल, लेकिन अनुपात एक ही प्रकार की राशियों में निकलता है ना। यहाँ पुस्तकें हैं तो यहाँ भैंसे हैं, यहाँ गायें हैं तो यहाँ कलम है, तो ये अलग अलग हो गए, तो अलग अलग में हम तुलना नहीं कर सकते। हम जानते हैं अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता, कोई इकाई नहीं होती है, तो पुस्तकें पुस्तकें होती तुलना की जा सकती थी, उनका अनुपात निकल सकता था, लेकिन यहाँ पुस्तकें हैं तो भैंसे हैं, गाय है तो कलम है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगला है, 4 समान मात्रक के पद समानुपात में तभी होंगे जब चरम पदों का गुणनफल यानी बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, तो बिल्कुल होता है, समानुपात की कंडीशन ही यही है कि चरम पदों का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तो ये वाला वही कथन हमारा सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 5वां है, एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। आयताकार कमरे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 दिया गया, तो आयताकार कमरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो अनुपात में एक निश्चित संख्या का गुणा होता है, तो मान लिया वह निश्चित संख्या कितनी x है, तो लंबाई हो जाएगी 5x। जैसे हम जानते हैं, जैसे हमारे पास दिया है 20:25 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 20/25, 5 चौक 20, 5 25, तो जो सरल अनुपात निकलेगा वो 4:5 निकलेगा,
तो ये 4:5 सरल अनुपात है। लेकिन पहले क्या था, 20:25। यदि हम 4 में 5 का गुणा कर दें तो 20 आएगा और इसमें 5 का 25 आ जाएगा। तो यहां पर निश्चित संख्या कितनी थी, 5 थी। तो वह निश्चित संख्या हमारी एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती, कोई भी हो सकती है। तो हमने यहां पर वह निश्चित संख्या कितनी मान ली, x मान ली। x का मान हमारा एक भी हो सकता है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, 4x। निश्चित संख्या कितनी मानी हमने, x मानी। तो हमसे बोल रहा है कि आयताकार कमरे की जो हमारी लंबाई है वो 15 मीटर है, ये हमको दिया गया है। तो आयताकार कमरे की लंबाई कितनी है, 5x है। तो 5x बराबर 15। तो x बराबर निकल आएगा 5 गुणा के रूप में है, 15 के नीचे जाएगा तो 15/5 और 5 दिया 15। 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। तो जैसे अभी जस्ट पहले सवाल लगाया था लंबाई चौड़ाई वाला, सेम इसी तरह का सवाल है। तो यहां बेसन और चीनी का अनुपात दिया गया है 1:3 और बेसन की मात्रा दी गई है। तो 1:3 हमने एक निश्चित संख्या मान ली वह x है। तो 1 गुणा x यानी बेसन की मात्रा हो जाएगी x और चीनी की मात्रा हो जाएगी 3x। अब हमसे बोला बेसन 21 किलोग्राम है और बेसन कितना हमारा x है। तो x बराबर 21 किलोग्राम सीधे निकल आएगा। तो x का मान 21 निकल आया। हमारी चीनी कितनी है, 3x है। तो 3x का मान 21 है, 21 दिया 63। तो यहां पर जो चीनी की मात्रा होगी वो 63 किलोग्राम निकल आएगी। अगला है, यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में है तो स्मॉल x का मान क्या होगा। तो स्मॉल x और समानुपात की कंडीशन क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल यानी चरम पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, तब हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समानुपात में मतलब 6:18 समानुपाते x:15। तो बाह्य पद 6 और 15, तो 6 गुणे 15 बराबर हो जाएगा 18 गुणा x, 18 गुणा x। तो हमें x का मान निकालना है तो 18 इस गुणनफल के नीचे जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 6 गुणा 15/18। 6 कम 6, 6 त्रिक 18, 3 कम 3, 3 5 15। तो ये निकल आएगा हमारा 5। तो x का मान जो निकलेगा वो 5 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, जो बीच की दूरी में है 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की 3:8 दिया गया। तो जैसे इसके पहले सवाल लगाया था हमने, तो अनुपात में एक निश्चित संख्या गुणा होता है। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी ये 3x हो जाएगी, लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8x हो जाएगी। हमको दिया गया लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी यानी 8x का मान हमें कितना दिया, 200 दिया गया। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी हो जाएगी 3x, ये हमने माना, वह निश्चित संख्या कितनी है, x मानी, और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हो जाएगी 8x। लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी हमको दी गई है और इस दूरी का मान दिया है 200 किलोमीटर। तो लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी अनुपात में कितनी है, 8x है। तो 8x बराबर हो जाएगा 200। तो x बराबर हो जाएगा 200/8। 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 5 40। तो निश्चित संख्या x का मान हो गया 25। अब लखनऊ से कानपुर की दूरी ज्ञात करना है। तो लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है, 3x है। तो 3x यानी 3 गुणा 25, तो ये हो जाएगा 25 तिया 75 किलोमीटर। अगला सवाल है, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने
अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो अनुपात है फिर निश्चित संख्या गुणा, तो इसको मान लेंगे 2x लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे हैं और 3x लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे हैं। तो लड़कों के द्वारा लगाए गए पौधे 2x हो जाएंगे, लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे 3x हो गए। विद्यालय में कुल पौधों की संख्या 1500 लगाए गए, वो लड़के और लड़कियों दोनों के द्वारा लगाए गए। तो लड़कों की संख्या कितनी है? 2x है। लड़कियों की संख्या कितनी है? 3x है। इन दोनों की संख्या को जोड़ दिया जाएगा तो कुल पौधे निकल आएंगे और इसका मान हमें दे रहा है 1500। 2x प्लस 3x 5x बराबर हो जाएगा 1500। तो x का मान निकल आएगा 1500 और ये 5 गुणा के रूप में है तो बराबर कुछ तब जाएगा तो इसके नीचे आएगा 5। तो 5 तिया 15 300। तो वह निश्चित संख्या में 300 निकल आई। तो लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे कितने? 2x है, तो हो जाएगा 2 गुणा 300 बराबर 600। पौधे लड़कों के द्वारा लगाए गए हैं और लड़कियों के द्वारा लगाए गए पौधे 3x हैं, तो 3 और x का मान है 300। तो 3 त्रिका 900 पौधे। तो लड़कों के द्वारा 600 पौधे और लड़कियों के द्वारा 900 पौधे लगाए गए हैं। गौरव ने ₹70 में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद ₹35 में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव में अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो गौरव द्वारा प्रति किलोग्राम बेचे गए अमरूद का मूल्य निकाल लेते हैं। तो गौरव ने 10 किलोग्राम अमरूद बेचे और कितने रुपए में? 70 रुपए में। तो 70 रुपए में बेचे 10 किलोग्राम, तो 70 में 10 का भाग दिया तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम निकला, यानी 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य 7 रुपए निकला। इसी तरह आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपए में बेचे, तो 35 रुपए कुल बिक्री मिली और 5 किलो अमरूद था तो 5 सत्ते 35, तो 7 रुपए प्रति किलोग्राम से उसने बेचे। तो किसका अमरूद सस्ता है? तो यहां पर दोनों के अमरूद के रेट कैसे हैं? बराबर, किसी का भी सस्ता नहीं है। यदि ऐसा है तो वे किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? तो वो 7 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अमरूद बेच रहे हैं। अनुपात के फॉर्म में हो जाएगा, गौरव द्वारा बेचे गए अमरूद किलोग्राम में, तो गौरव द्वारा 10 किलोग्राम अमरूद बेचे गए और आरिफ द्वारा जो बेचे गए वो 5 किलोग्राम बेचे गए, तो 10:5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। यदि सरल अनुपात में निकलेगा तो 2:1 निकलेगा। बेचे गए मूल्यों का अनुपात, जो गौरव ने बेचे वो 70 रुपए के बेचे और आरिफ ने बेचे वो 35 रुपए में बेचे। सरल अनुपात हो जाएगा 35 से कम 35 दूनी 70, तो ये हो जाएगा 2:1। तो 2:1 इसमें भी आ रहा, 2:1 इसमें भी आ रहा, यानी दोनों अमरूद एक ही भाव में बेचे जा रहे हैं और जो भाव का मूल्य निकला है वो निकला है 7 रुपए प्रति किलोग्राम।